एक छोटे से शहर में शोभा नाम की महिला रहती थी। उसके घर में उसकी 2 बहुएं थीं, सीता और किरण। पूरा मोहल्ला शोभा को एक ही नाम से जानता था, कंजूस शोभा, क्योंकि वो हर चीज में बचत करती थी। एक दिन सीता रसोई में भिंडी की सब्जी बना रही थी। तभी शोभा वहां आई। बहू, इतनी सारी भिंडी क्यों काट ली? आधी वापस रख दो। माँ जी, हम सब खा लेंगे। नहीं, जितनी जरूरत हो उतनी ही बनाओ। सीता मन ही मन परेशान हो गई। उसे लगा कि मां जी हर चीज में जरूरत से ज्यादा कंजूसी करती हैं। यहां तक कि घर का घी, मेवे, चीनी और साबुन तक एक अलमारी में बंद रहता था। कुछ महीनों बाद घर में दूसरी बहू आई, किरण। किरण खुलकर जीने वाली लड़की थी। पहले ही दिन उसने देखा कि घर में हर चीज नाप तौल कर इस्तेमाल होती है। दीदी, क्या सच में माँ जी हर चीज पर इतना कंट्रोल रखती हैं? हाँ, यहाँ ऐसा ही चलता है। किरण को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दिन उसने सोचा कि आज सबके लिए खीर, पुलाव और पूड़ी बनाएगी। वो बाजार से सामान ले आई, लेकिन जैसे ही शोभा ने देखा, इतना सामान क्यों ले आई? आधा अभी रख दो, बाद में काम आएगा। माँ जी आखिर कब तक हर चीज बचाते रहेंगे? पहली बार किसी ने शोभा से सीधे सवाल किया था, लेकिन शोभा चुप रही। अब किरण ने फैसला किया कि वो भी माँ जी को उनकी ही भाषा में जवाब देगी। अगले दिन उसने सास की साड़ियां बिना साबुन के धो दी। फिर चाय में दूध की जगह ज्यादा पानी मिला दिया और एक रात तो कमरे की खराब लाइट की जगह मोमबत्ती रखाई। बहू, ये क्या कर रही हो? माँ जी, पैसे बचा रही हूँ, आपसे ही तो सीखा है। अब शोभा समझ गई कि किरण उसे सबक सिखा रही है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद किरण और सीता ने देखा कि शोभा के पास अचानक 2 लाख रुपए हैं। दोनों हैरान रह गई। माँ जी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अगर पैसे थे तो हमें इतनी तकलीफ क्यों दी? शोभा की आंखें भर आईं। वो धीरे से बैठ गई। फिर उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताया। तुम्हारे ससुर ड्राइवर थे। उन्होंने परिवार के लिए कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने के लिए दिन रात मेहनत की। एक रात थकान में उनका एक्सीडेंट हो गया और मैं विधवा हो गई। घर में सन्नाटा छा गया। शोभा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मेरे बच्चों को कभी कर्ज ना लेना पड़े। इसलिए मैंने एक रुपया जोड़ कर बचाया। मैं कंजूस नहीं थी, मैं बस डरती थी। घर में सन्नाटा छा गया। ये सुनकर सीता और किरण दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। माँ जी, हमने आपको गलत समझा। हमें माफ कर दीजिए। तुम दोनों मेरी बेटियां हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। शोभा ने जरूरत से ज्यादा बचत करना छोड़ दिया और बहुओं ने भी समझ लिया कि हर इंसान के व्यवहार के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर होती है। कभी-कभी जो इंसान सबसे ज्यादा कंजूस दिखाई देता है, असल में वही अपने परिवार के लिए सबसे ज्यादा सोच रहा होता है। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।